कार स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 अप्रैल रविवार हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, योजना, आदेश, ऐलान। शाम 5 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज शाम 5 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। तो हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीईटी पास युवाओं को 1 साल में सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर 9,000 रुपये मासिक 2 साल तक देने की घोषणा की गई थी। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें अगले 2 वर्षों तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा, ऐसी घोषणा हुई थी। इस घोषणा के बाद अखबार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि 9,000 रुपये मासिक कैसे और कब दिए जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि इसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। युवाओं को उम्मीद थी कि बजट भाषण में 9,000 रुपये मासिक मानदेय देने की घोषणा होगी, मगर मुख्यमंत्री नायब सैनी के बतौर वित्त मंत्री पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा नहीं हुई। तो सीईटी पास युवाओं के लिए बड़ा झटका, 9,000 रुपये मासिक देने की घोषणा अभी नहीं हुई। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब बैंकों द्वारा फ्रीज किया गया पैसा आसानी से मिल सकेगा। स्थायी लोक अदालतों को फ्रीज राशि को जारी करने का अधिकार मिल गया है। हालांकि साइबर ठगी के जिन मामलों में पीड़ित ने पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं कराई होगी, स्थायी लोक अदालतें उन मामलों में केवल सुनवाई कर सकेंगी। कानूनी विवाद कम करने और साइबर अपराधों के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने साइबर अपराध को जनोपयोगी सेवा के रूप में वर्गीकृत किया। इससे न केवल स्थायी लोक अदालत को शिकायतों पर निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया की कमी आएगी। तो साइबर ठगी के पीड़ितों को अब आसानी से मिल सकेगा फ्रीज किया पैसा। स्थायी लोक अदालतों को मिला फ्रीज राशि को जारी करने का अधिकार। साइबर ठगी के जिन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है उन्हें निपटा सकेंगी लोक अदालतें। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब प्रदेश के 22 जिलों के राजस्व विभाग कार्यालयों में पटवारी और कानून को अपनी सीट पर बैठकर सुबह 10 से 12 बजे तक आम जनता के काम निपटाएंगे। इन 2 घंटों के दौरान पटवारी और कानून को अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। इस संबंध में फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू एंड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश सोमवार से लागू हो जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरकार ने यह कदम आम लोगों की भूमि संबंधी शिकायतों को निपटान करने के लिए कानून और पटवारी नहीं मिलने की शिकायतों के बाद किया है। प्रदेश भर में करीब 1450 पटवारी और कानून को तैनात हैं। अकेले भिवानी जिले में 98 पटवारी और कानून को तैनात किए गए हैं। तो डीसी करेंगे आदेशों का पालन सुनिश्चित। हरियाणा सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने आदेशों में यह भी हवाला दिया है कि प्रत्येक कार्य दिवस पर पटवारी और कानून को सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में मौजूदगी सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी उपायुक्त को करनी होगी। तो 2 घंटे पटवारी कानून को दफ्तर में बैठेंगे। जमीन की पैमाइश और कोर्ट केस की सूरत में बाहर जाने पर मूवमेंट रजिस्टर में देना होगा ब्यौरा। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने मुआवजा जारी करने की नई योजना। हरियाणा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 कर्मचारी की कार्यस्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना में अपंगता या मृत्यु पर उचित मुआवजा, कर्मचारी को व्यावसायिक रोग होने पर उचित मुआवजा। तो योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी आप देख सकते हैं सभी औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी, मोटर चालक, ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, भवन निर्माण से कार्य जुड़े श्रमिक, मशीनों पर काम करने वाले श्रमिक, उत्खनन कार्य करने वाले श्रमिक, रेलवे में कार्यरत कर्मचारी, जहाजों की मरम्मत, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले कर्मचारी, प्रिंट मीडिया में कार्यरत कर्मचारी आदि। तो मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारियों के मासिक वेतन का 50% गुना श्रमिक की आयु के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। स्थायी पूर्ण अपंगता पर मासिक वेतन का 60% गुना श्रमिक की आयु के आधार पर। आंशिक अपंगता पर अपंगता प्रमाण पत्र के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। तो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं? आश्रित का प्रमाण पत्र, एफआईआर की कॉपी, आवेदन की समय सीमा 2 वर्ष है, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो जिला स्तर के आयुक्त कर्मचारी मुआवजा अधिनियम या सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय या नियोक्ता के कार्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये मुआवजे से संबंधित बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 75% अनुदान राशि पर 3 HP से 10 HP सोलर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित है। सोलर पंप लगवाने के इच्छुक किसान अपनी खेती की आवश्यकता के अनुसार पंप की क्षमता और प्रकार का चयन करके अपनी भरोसेमंद कंपनी को चुने और लाभार्थी अपना हिस्सा जमा कराएं। आवेदन सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल पर 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक करें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें।
तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है किसान भाइयों के लिए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 75% अनुदान राशि पर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में ग्रुप सी डी पदों की नई भर्ती के लिए नया सीटी लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं, मगर एजेंसी तय नहीं हुई है और तारीख भी तय नहीं हुई है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या स्कूल शिक्षा बोर्ड में से कोई एक करा सकता है सीटी का आयोजन। मुख्यमंत्री के साथ अभी तक जितनी बार भी मीटिंग हुई उनमें सीटी पर चर्चा तो होती है, मगर फाइनल नहीं हो पाता। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि सीटी का आयोजन आयोग करे। मुख्यमंत्री नायब सैन ने एक मीटिंग में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से भी पता लगाने के लिए कहा था। तब मीटिंग में बताया गया था कि बोर्ड का रेगुलर चेयरमैन नहीं है। मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के भीतर चेयरमैन नियुक्त कर दिया था, तो अभी तक एजेंसी नहीं तय की गई है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कम से कम 1 महीने का समय मिलना चाहिए। तो ये है युवाओं की मांग। तो युवाओं की मांग है कि चूंकि सीईटी तो ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए कंपलसरी टेस्ट है, इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ग्रुप सी के लिए सिर्फ 10+2 का सर्टिफिकेट और ग्रुप डी के लिए 10वीं पार्ट का सर्टिफिकेट ही अपलोड करवाया जाना चाहिए। जो युवा सीईटी पास हो जाएंगे, जब ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए आवेदन भरा जाए उस समय अन्य सभी योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र, जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र भरवाने का मौका दे दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से दस्तावेज जांचने में समय नहीं लगेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कम से कम 1 महीने का समय मिलना चाहिए। जल्दी पोर्टल खुल सकता है। हरियाणा सीटी नए उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएंगे। तो जून में यह परीक्षा हो सकती है नई सीटी की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा युवाओं के लिए बम्पर खुशखबरी। केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा सरकार को अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शाह ने सीएम नायब सैनी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने हरियाणा सरकार की पॉलिसी कॉपी भी मंगाई है। अभी प्रदेश में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, तो जल्दी ही इसमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिल सकता है। अभी फिलहाल हरियाणा कैबिनेट 10% आरक्षण की मंजूरी दे चुकी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश भर में ट्रेजरी के जरिए पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे संतानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हरियाणा सरकार ने इन सभी की पेंशन रोक दी है। पेंशन के लिए इनको अपनी आय के प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। दरअसल ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे और दोनों की मृत्यु हो गई थी, या फिर पिता या माता में से एक सरकारी नौकरी में था लेकिन माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। इनमें 25 साल तक के बेटे बेटियां, किसी भी उम्र की विधवा या तलाकशुदा बेटी, दिव्यांग बेटा व बेटी जिनके पास अपने मृत माता पिता की आय के अलावा आजीविका का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, वही उसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही संतानों से अब आय प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। ई कुबेर के कारण आई दिक्कतें। दरअसल प्रदेश सरकार अप्रैल महीने में ई कुबेर लॉन्च कर रही है। इससे ट्रेजरी और आरबीआई के माध्यम से बैंकों को खत्म कर दिया जाएगा। सीधे ही ट्रेजरी से बिल जनरेट होगा और आरबीआई से उसे पास कर दिया जाएगा। इसी ई कुबेर के चलते फैमिली पेंशनर्स का लाभ ले रहे संतानों से आय प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। तो पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रही संतानों की पेंशन अटकी तो जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार एयरपोर्ट से 14 अप्रैल को आप यात्रा करना चाहते हैं तो दिल्ली के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। दिल्ली के लिए 1374 रुपये में आप हवाई सेवा का लुत्फ ले सकेंगे। अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं तो आपको 18 अप्रैल या अन्य किसी दिन का विकल्प चुनना होगा। हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए सप्ताह में 2 दिन हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। शुक्रवार और रविवार को सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इस 2 दिनों में आप हिसार से दिल्ली, दिल्ली से हिसार, हिसार से अयोध्या, अयोध्या से हिसार के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। हिसार से अयोध्या तक तथा दिल्ली के लिए किराया व शेड्यूल मंजूरी होने के बाद एयरलाइंस कंपनी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हिसार से अयोध्या दिल्ली के लिए सप्ताह में 2 दिन उड़ान होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में तेजी से गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में अब खेतों में पानी के 2200 टैंकों का निर्माण किया जाएगा, जिससे पानी का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। सिंचाई और जल प्रबंधन तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मिलकर इस योजना को संचालित करेंगे। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकी पानी की बर्बादी को कम करती है और फसलों को जरूरत के हिसाब से पानी पहुंचाती है। योजना के तहत किसानों को पानी के टैंक और उसके साथ सूक्ष्म सिंचाई का साधन लगाने के लिए 3.25 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। 2.5 एकड़ तक क्षेत्र को कवर करने वाले वाटर टैंक के लिए 2.25 लाख रुपए और 5 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले वाटर टैंक के लिए 3.25 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है। टैंक पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए सरकार की ओर से 85% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं मानसून के दिनों में व्यर्थ बह जाने वाले पानी को सहेजने के लिए मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत 100 तालाब बनाए जाएंगे। मनरेगा की सहायता से इन तालाबों का निर्माण किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। सूक्ष्म सिंचाई के लिए खेतों में बनाए जाएंगे 2200 टैंक। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम से बड़ी अपडेट। एक साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम। तारीख 11 से 12 अप्रैल 2025। स्थान जिला गुरुग्राम। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक करें तो साइक्लोथॉन
ये आप देख सकते हैं साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। एक साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम 11 अप्रैल 2025 को गांव लाखूवास से सोना क्षेत्र में प्रवेश करेगी। यह रैली सोना क्षेत्र से होते हुए धुनोला होते हुए गुरुग्राम शहर में प्रवेश करेगी। अगले दिन 12 को धनकोट से चंदू होते हुए झज्जर जिले में दाखिल होगी। तो 11 और 12 अप्रैल को साइक्लोथॉन, तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 7 अप्रैल से प्रदेश में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यदि तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। अब 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा, इसलिए हरियाणा के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात आदि शामिल हैं। इन जिलों के किसानों को लगातार बढ़ रहे तापमान में गर्म हवा को लेकर विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। तो हरियाणा के 15 जिलों में येलो हीट अलर्ट, कल से चलेगी लू, गेहूं पर पड़ेगा असर, तापमान 40 डिग्री के पार। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने फिल्म जगत को बढ़ावा देने और कलाकारों को प्रोत्साहन करने के लिए 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में जिला पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए जमीन निर्धारित की जा चुकी है और इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट लगाने की प्रक्रिया जारी है। जल्दी ही फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन के चयन की प्रक्रिया जारी है। तो पिंजौर में 100 एकड़ से जल्द बनेगी फिल्म सिटी, नायब सैनी। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज शाम 5 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, योजना, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। तो इस अपडेट में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन जरूर दबाएँ। धन्यवाद।